श्री राम जी अयोध्या में अवतार लेकर के आए, तो कहते अयोध्या कहते किसको है? बताया गया है कि वेदों में वर्णन है जिसमें 8 चक्र और 9 द्वार हो, उसे अयोध्या कहते हैं। तो मानो ये जो हमारा शरीर है ये अयोध्या की तरह है। हमारे शरीर में भी 8 चक्र होते हैं महाराज, और 9 द्वार होते हैं, 2 नाक, 2 कान, 2 नेत्र, 1 मुख, 2 नीचे का भाग। तो ऐसे ही अयोध्या ही हमारा शरीर है और दशरथ रूपी आंगन ही हमारा मन है। और जब हम अपने मन को दशरथ रूपी अजर बना लेंगे तो उस आंगन में मेरे ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होता है महाराज। तो ऐसे राम जी अयोध्या में आए और यहाँ पर भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं, हे देवी सुनो, और एक कहा निज चोरी, एक कहा निज चोरी, तुम गिर जात भोलेनाथ कहते हैं, औरों एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति मत दृढ़ तोरी। हे देवी, मैं एक आश्चर्य की बात बताने जा रहा हूं। अब आपकी जो बुद्धि है वो दृढ़ हो गई है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई संशय आएगा। तो देवी जी चौंक जाती है, मैया पार्वती चौंक जाती है कि मेरे महादेव चोरी किए। तो भोलेनाथ ने कहा, देवी आप कुछ उल्टा मत समझिएगा कि मैंने किसी वस्तु की चोरी की है। उन्होंने कहा कि एक जब हमारे राम जी अवतार लेकर के आए तब हम और कागभुसुंडी जी महाराज, एक कागभुसुंडी है कौन, किसको पता है बताइए मैया? नहीं पता? कौवा महाराज। इसका मतलब आप लोग कथा ध्यान से नहीं सुनती हैं। प्रत्येक वर्ष कथा होती है। कागभुसुंडी एक कौवा है महाराज, और ये राम जी के बहुत बड़े उपासक हैं और ये भी कथा करते हैं। और इनकी कथा गरुड़ जी महाराज आकर के सुनते हैं। जो पक्षियों में राजा है, श्रेष्ठ है गरुड़ जी महाराज, और कौवा एक चांडाल पक्षी होता है। लेकिन जब वही पक्षी श्री ठाकुर जी की कथा कहने लगता है तो वह श्रेष्ठ हो जाता है। तो देवी कागभुसुंडी जी और मैं अयोध्या में आए, एक मनुष्य रूप धारण करके। क्यों आए? क्योंकि मेरे भोलेनाथ श्री राम लला के बाल स्वरूप के उपासक हैं। कागभुसुंडी जी और शिव जी ये 5 वर्षीय जो राम जी का स्वरूप है, बाल स्वरूप है, उसके उपासक है। और जब यही राम जी कृष्ण के रूप में आते हैं तब भी भोलेनाथ एक जोगी का रूप धारण करके दर्शन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आए तो एक ज्योतिषी का वेश बना करके, एक ब्राह्मण का वेश बना करके अवध आज आदमी एक अयोध्या में आए तो इनके शिष्य बन गए श्री कागभुसुंडी जी महाराज। एक बालक के
में। अब ज्योतिषाचार्य है तो प्रचार प्रसार करना ही पड़ेगा। जब प्रचार होगा तभी मैया कौशल्या भी चाहेंगी कि अपने पुत्र के भविष्य को मैं भी दिखाऊं। जब वो सोचेंगी तो मुझे बुलाएंगी और मैं जाकर के भगवान का दर्शन करूंगा। तो सरयू जी के किनारे मेरे भोलेनाथ बैठ गए। कागभूषुंडी जी ने बढ़िया दुकान लगाया महाराज और घोषणा कर रहे हैं, जिन्हें भी अपने भविष्य को दिखाना है, जिन्हें अपने भविष्य को सुंदर बनाना है, वो आकर के यहाँ पर अपने हाथ की रेखाओं को दिखा ले, क्योंकि ये जो ज्योतिषी है बड़े सिद्ध हैं महाराज। और जब ज्योतिष की बात सुनी तो लोग चले आते हैं, है ना। आपके यहाँ कोई ज्योतिष आए और कहे कि मैं आपके भविष्य के बारे में बताऊंगा, तो सभी लोग दौड़ करके आती है ना। आती है कि नहीं मैया? आती है। तो ऐसे ही जब वो भोलेनाथ बैठे हैं, कागभूषुंडी जी घोषणा करते हैं, तो सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं और सब लोग अपने हाथ की रेखाओं को दिखाते हैं। तो भोलेनाथ सब सत्य सत्य बताते हैं। भला भगवान से कुछ छिप सकता है क्या? अब पूरा प्रचार हो गया, अरे महाराज जी बड़े सिद्ध हैं, ज्योतिष जी बड़े सिद्ध हैं, जो बातें बता रहे हैं सब सत्य है। और जब यह बात कौशल्या जी की प्रिय दासी को पता चली तो वो भी आई अपने हाथों की रेखाओं को दिखाने के लिए। तो भोलेनाथ से कहती है, हे ब्राह्मण देव, मेरे भी हस्त रेखाओं को देख करके बताइए। तो भोलेनाथ कहते हैं कि तुम कौशल्या महारानी की परम प्रिय दासी हो। जी महाराज। तुम कमाती हो, तुम्हारा पति निकम्मा बैठ करके घर में पाता है। जी महाराज, एकदम सत्य। अब महाराज आपको दक्षिणा क्या दे? बोले दक्षिणा यही चाहता हूँ कि जा करके तुम कौशल्या मैया से कह दो कि कोई ज्योतिष आए हैं और वो आपके लल्ला के बारे में कुछ बताएंगे। अब वह दासी आई और आकर के महारानी कौशल्या से कहती है कि हे महारानी, मैंने एक ज्योतिष को देखा है जो बड़ा ही सिद्ध है। मैंने अपने हाथों की रेखाओं को दिखाया तो वो सत्य सत्य बोल रहे थे। तो महारानी कौशल्या कहती हैं कि जाकर के बुला लाओ, मैं भी एक बार अपने लाला के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। अब वो दासी दौड़ी दौड़ी आई और आकर के भोलेनाथ से कहती है कि हे ब्राह्मण देव, आपको महारानी जी ने बुलाया है। तो भोलेनाथ चलने लगे तो कागभूषुंडी जी कहते हैं, बाबा ये दुकान का क्या करे? तो बोले, अरे दुकान को छोड़ो, जिसके लिए दुकान लगाए थे वो तो मिल रहे हैं, अब दुकान का क्या करेंगे? अब कागभूषुंडी जी और शंकर जी जाने लगे, पहुंच गए महल में। और जब महल में पहुंचे तो दासी ने कहा, रुकिए महाराज, मैं महारानी से पूछ करके आती हूँ कि दो लोग आए हैं। मैंने तो पहले एक आपको ही बताया था कि एक ब्राह्मण देव है, ये जो बालक है मैं इसके बारे में नहीं बताई हूँ, तो बिना आज्ञा के मैं इसे अंदर नहीं ले जा सकती। तो महारानी कौशल्या के पास दासी जाती है और कहती है, मैया जो मैंने बताया था ना, ये ब्राह्मण देव आए हैं, उनके साथ एक बालक भी है। तो मैया कहती है, बालक को कुछ दे दो, वो बाहर पाता रहे और बाबा को अंदर ले आओ। तो दासी आकर के बोली, महाराज केवल एक लोगों को ही आज्ञा मिली है कि वो अंदर आए।
और इनको कुछ पवा दिया जाए। तो महाराज भोलेनाथ कहते हैं ये बालक है, ये क्या करेंगे जा करके, ये अपना बढ़िया मालपुआ पाए, जलेबी पाए। तो कागभुसुंडी जी कहते हैं अच्छा हमसे चालाकी। तो कहते हैं सुनो दासी, ये तो है बूढ़े और बालक कितना बड़ा है, छोटा सा ही है। जब बालक छोटा है तो उसके हाथ भी छोटे होंगे, हाथ छोटा है तो हाथ की हथेलियां भी छोटी होंगी, जब हथेली छोटी है तो हाथ की रेखा और भी छोटी होंगी। और ये बूढ़े, इनको कुछ दिखेगा नहीं तो ये सत्य सत्य क्या बताएंगे। तो भोलेनाथ कहते हैं रे भुसुंडी करना क्या चाहते हो। बोले हमें नहीं जाने दोगे ना तो मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा। बोले अच्छा। तो भोलेनाथ कहते हैं सुनो दासी, मैं जब कहीं जाता हूं तो ये बालक मेरे साथ रहता है। कागभुसुंडी को कह रहे हैं और कागभुसुंडी अपने नेत्र से बताते हैं ये रेखा ऐसी है तो मैं उस रेखा से फलादेश करता हूं तो ये बालक भी अंदर जाएगा। तो दासी ने कहा मुझे एक बार पुनः जाना पड़ेगा महारानी के पास। तो बोले ठीक है। अब महारानी जी के पास आई दासी और बोली महारानी जी बालक को भी आना पड़ेगा क्योंकि जो ब्राह्मण देव हैं बुजुर्ग हैं और बुढ़ापे में सही से दिखाई देता नहीं है, तो वो बालक रेखा को बताता है और ये फलादेश करते हैं। तो महारानी ने कहा ठीक है। और वह दासी शंकर जी को और कागभुसुंडी जी को महारानी जी के कक्ष में ले गई। जब ले गई और राम लला को देखते हैं तो मेरे भोलेनाथ उनके रूप को निहारने लगते हैं। और जब वो निहारते हैं तो यही सोचते हैं कि काश प्रभु मेरी गोद में आ जाए। तो महारानी जी से कहते हैं क्या मैं एक बार बालक को अपनी गोद में ले सकता हूँ। तो मैया ने कहा नहीं प्रभु पहले फलादेश करिए, मेरा बालक कैसा होगा, इसका भविष्य कैसा होगा। तो भोलेनाथ राम जी के भविष्य के बारे में बताते हैं मैया आपका बालक बड़ा ही तेजस्वी होगा और इसका विवाह भी बहुत सुंदर होगा, आगे चल करके बड़ा ही नाम कमाएगा। अच्छा। और जैसे ही बताने जा रहे थे कि इन्हें जंगल में भी जाना पड़ेगा, तुरंत कागभुसुंडी जी महाराज हाथ पकड़ लेते हैं। अरे प्रभु क्या कर रहे हो, जो कार्य 21 वर्ष 27 वर्ष बाद होगा, 27 वर्ष बाद पूरी अयोध्या रोएगी, आज काय को बता दे रहे हो कि आज से ही रोना शुरू हो जाएगा। तो हाथ रोक लेते हैं। फिर मैया कहती हैं, मैया से कहते हैं भोलेनाथ कि देवी एक बार मुझे दे दो। तो मैया धीरे से दासी से कहती है अरे दासी सुनो, ये जो बाबा आए हैं इनके झोली में कुछ आवाज आ रही है और ये आवाज किसकी है, भिक्षु की, सर्प की। तो मुझे लगता है दासी इनका कोई पार्ट टाइम जॉब होता होगा सांप पकड़ने का, क्योंकि वैसे ही आवाज आ रही है। तो दासी कहती है नहीं मैया ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़े ही सिद्ध संत है, एक बार दे दो। मैया नहीं देती है। तो हमारे भोलेनाथ कहते हैं एक बार गोद में आओ लाडली सांवरिया, एक बार गोद में आओ लाडली सांवरिया।
हरि बोल। दशरथ नंदन अवध बिहारी, दशरथ नंदन अवध बिहारी, दशरथ नंदन अवध बिहारी, नाचत मिली प्रतिबिंब बिहारी, नाचत मिली बिहारी, मेरी पिया मेरा सिर बरसाओ लाडले सावरिया, मेरे पिया रति बरसाओ लाडले सावरिया, एक बार गोद में आओ लाडले सावरिया, एक बार पगड़ी आओ लाडले सावरिया, लाडले सावरिया, लाडले सावरिया, लाडले सावरिया, लाडले सावरिया, एक बार गोद में आओ लाडले सावरिया, हरि साग सूंड संग हम आए, साग सूंड संग में आयो, कारण यहाँ रूप बनायो, मेरे नैनन में समाओ लाडले सावरिया, एक बार गोद में आओ लाडले सावरिया, लाडले सावरिया, लाडले सावरिया, एक बार गोद में आओ लाडले सावरिया, एक बार गोद में आओ लाडले सावरिया, एक बार गोद में आओ लाडले सावरिया। अच्छा, कितने लोगों ने सोचा कि मेरे भी गोद में आ जाए श्री ठाकुर जी, हाथ ऊपर करे, लेकिन भाव नहीं दिख रहा था चेहरे से। आप लोग तो बहुत झूठ बोलते हैं महाराज, क्योंकि भाव चेहरे से ही पता चल जाता है। जो माताएं ताली भी नहीं बजा रही थी ना, वो भी हाथ ऊपर कर ली। तो
तो कहते हैं चिंतन करिए, कोई भी भजन हो तो चिंतन करिए। जैसे भोलेनाथ कह रहे थे एक बार मेरी गोद में आ जाओ, तो वैसे आप लोगों को भी चिंतन करना चाहिए कि प्रभु मेरे भी गोद में आ जाओ। देखिए 4 रूप हैं प्रभु के, नाम, रूप, लीला, धाम। इन्हीं 4 लीलाओं से, इन्हीं 4 नामों से आप इस संसार से तर जाएंगे। यदि आप प्रभु के नाम को पकड़ ले महाराज तब भी कल्याण है, उनके रूप को देख ले तो भी कल्याण है। ऐसे ही एक महाराज मुस्लिम था जिसका नाम था काले खां, जिसे ताज खां भी बोलते हैं। ये महाराज डाकिया थे। तो एक बार किसी ने पत्र श्री मदन मोहन जी के लिए लिखा। ये मदन मोहन कौन? जो त्रिभंगी स्वरूप में श्री ठाकुर जी हैं, कन्हैया जी, उनको मदन मोहन भी बोलते हैं। तो एक दिन मदन मोहन के नाम से चिट्ठी आई, सो डाकिया पहुंचाने तो जाना पड़ेगा। अब ये गए, फिर देखते हैं कि ये तो पता मंदिर का लग रहा है, हमारा मजहब अलग है, उनका धर्म अलग है, मैं कैसे जाऊं? लेकिन मेरा काम है पत्रिका को सही स्थान पे पहुंचाना तो पड़ेगा ही। तो अब सीढ़ी पे चढ़ रहे थे और जब मंदिर का मेन द्वार खुलता है, पुजारी आता है और पुजारी जी ने कहा दूर ही रहना। अब वो दूर खड़े थे। महाराज किस लिए आए हो? ये किसी ने मदन मोहन जी के लिए चिट्ठी लिखी है, सो देने आया हूँ। तो क्या आप मदन मोहन जी हैं क्या? बोले नहीं, मैं नहीं हूँ। अच्छा, तो ये जिसके नाम का है ना उन्हें दे दीजिएगा। पुजारी ने कहा ठीक है। और जैसे ही दरवाजा बंद कर रहे थे तो ये जो काले खां थे, इन्होंने श्री ठाकुर जी के त्रिभंगी स्वरूप को देख लिया। अब जब देखे, थोड़ा सा ही देखे थे महाराज और आने लगे। और जब आ गए अपने घर पे तो सोच रहे थे कि वहां पर कोई बालक खड़ा था त्रिभंगी स्वरूप में, पैर को टेढ़ा किए हुए, कमर को टेढ़ा किए हुए, अपनी गर्दन को टेढ़ा किए हुए। आखिर वो बालक कौन था? बड़ा ही सुंदर था। अब ये उसी त्रिभंगी स्वरूप का चिंतन करने लगे महाराज कि एक बार उस बालक को देख लो। तो अब अपने मन से ही मदन मोहन जी के नाम से चिट्ठी लिखना शुरू कर दिए और फिर पहुंचे। पुजारी ने दरवाजा खोला, देखिए ये फिर आ गए। क्यों आए? ये चिट्ठी आई है मदन मोहन जी के नाम पे। अच्छा, आप ये बता दीजिए कि मैंने एक दिन जब मैं पहले आया था तो एक बालक को देखा था, त्रिभंगी स्वरूप में खड़ा था महाराज। वो बालक कौन है? तो पुजारी जी ने कहा ये वही बालक है। कौन? मदन मोहन जी, जिनके नाम पे चिट्ठी आती है। अच्छा, एक बार दिखा दीजिए। बोले नहीं, मैं अपने मंदिर में आपको नहीं आने दूंगा। अच्छा, बाहर से ही दिखा दीजिए। तो पुजारी ने नहीं दिखाया, लेकिन जब दरवाजा बंद कर रहे थे ना तो काले खां ने बड़ी होशियारी से दर्शन कर लिया। जब दर्शन कर लिया महाराज तो उसी स्वरूप का चिंतन करने लगे। कई महीने बीत गए, चिंतन करते करते इन्होंने अपना भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया और कहते हैं कि वो स्वरूप वाला बालक मुझे मिल जाता। उस चिंतन में इन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया, अपने मजहब को छोड़ दिया, क्योंकि निरंतर उसी ध्यान में रहते थे, उसी में ही अपने मन को लगा लिए थे। अब ये परेशान होने लगे
कि कब भगवान मुझे मिलेंगे, कब मुझे मिलेंगे। व्याकुल हो गए महाराज, और व्याकुल होकर के 3 दिन बीत गए, इन्होंने कुछ पाया नहीं, ना भोजन पाया, ना जल पिया। ऐसे ही रोने लगे कि मुझे कब मिलेंगे। कहते हैं लगन जो लागी नाथ ताकू विस्तार कहाँ, भूख प्यास निद्रा कछु बालक नहीं सावरे। हे सावरे, जब से आपके उस त्रिभंगमयी स्वरूप को देखा है, तब से ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। मदन मोहन मूर्ति को वेद दर्शाओ आप, एक एक छड़े कोटि कल्प समझाओ रे। हे श्याम सुंदर, हे मदन मोहन जी, आपके बिना एक एक क्षण करोड़ों करोड़ों कल्प के समान लग रहा है। मेरी कही मानी नैन नैन पे मिलाओ रे, सुंदरी कटाक्ष तेरे नीलखते आनंद होत। हे सावरे, जब से आपके उस नेत्र को देख लिए हैं, तब से यही सोच रहा हूँ कब आप अपने नेत्र को मेरे नेत्रों से मिलाएंगे। कहते हैं दर्श को भिखारी काले खाके अरज सुनो, नंद के दुलारे यार चाकर हम राखी है। हे नंद के दुलारे, मेरी एक ही इच्छा है कि आप मुझे अपने मंदिर का दास बना लो, नौकर बना लो। रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और कहते हैं जब एक भक्त रोता है तो मेरे ठाकुर जी अपने भक्त के अश्रु को नहीं देख पाते। वो किसी भी जाति का हो, यदि वो ठाकुर जी के शरण में आ गया तो मेरे ठाकुर जी उसे अवश्य मिलते। ये रो रहे हैं, भोजन छोड़ दिया है, जल छोड़ दिया है, मूर्छा अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। उसी समय हमारे श्री ठाकुर जी बंटा भोग लिए प्रकट हो जाते। बोलिए त्रिभंगी स्वरूप नंदलाल की। अब बंटा भोग समझते हैं? रात्रि में जब पुजारी जी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो एक कटोरे नुमा पात्र होता है जिसमें दूध रहता है, तो उसी को बंटा भोग बोलते हैं। तो पुजारी जी ने तो ठाकुर जी के लिए रखा और पट लगा के चले गए, और हमारे ठाकुर जी वही बंटा भोग लिए काले खाके यहाँ प्रकट हो गए। ये मूर्छित हो रहे थे, तभी अचानक इनके घर में प्रकाश ही प्रकाश होने लगा, और देखते हैं कि एक त्रिभंगी स्वरूप में बालक एक भोग को लिए खड़ा है, और जब ठाकुर जी के स्वरूप को देखते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं महाराज। और जब होश आया तो देखते हैं कि ठाकुर जी मुझे अपनी गोद में लिए हैं, और ठाकुर जी ने अपने हाथ से काले खां को भोजन करवाया और अंतर ध्यान हो गए। अब इधर प्रातः काल होते ही हल्ला मच गया कि ठाकुर जी का बंटा भोग गायब है, ठाकुर जी का बंटा भोग गायब है। इधर काले खां उस पात्र को लेकर के मंदिर की ओर आ रहे थे, तो पुजारियों को लगा कि ये काले खां ही चोरी किया होगा, सो मंदिर में पकड़ के ला करके बांध दिया, और बांध करके मारने लगे कि इसे कौन सी सजा दी जाए। तो कहते हैं काले खां कि मुझे एक ही सजा दे दो, मुझे इस जो टेढ़ा सरकार है ना, जो टेढ़ी टांग पे खड़ा रहता है, इसका नौकर बना दो। और ये मैंने चोरी नहीं किया है, ये जो आपके सरकार है ना, यही लेकर के आए थे।
ले अच्छा तुम अछूत जाति के हो, तुमको कैसे भगवान मिल जाएंगे। बहुत पुजारियों ने काले खां को दंडित किया और जब उनके प्राण निकलने वाले थे उसी समय मदन मोहन जी प्रकट हो जाते हैं और पुजारियों से कहते हैं, सुनो, भले तुमने आज तक मेरी सेवा की है, लेकिन जिस भाव से इस काले खां ने, इस ताज खां ने मेरा भक्ति किया है, मुझे भाव से भजा है, इसको दंड दोगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा भक्त है और ये मेरी शरण में रहेगा। पुजारी लोग क्षमा मांगते हैं और काले खां को श्री ठाकुर जी अपने चरणों में ले लेते हैं। चिंतन किया तो श्री ठाकुर जी प्राप्त हो गए। इसलिए कहा जाता है आप मन से चिंतन करो। ठाकुर जी का ऐसा स्वरूप है महाराज। अकबर की जो पत्नी थी ताज बेगम, जब वो हज के लिए जा रही थी तो रास्ते में वृंदावन पड़ा, तो वहां से ठाकुर जी के कीर्तन की आवाज आ रही थी। तो बेगम जो थी ताज बेगम, उन्होंने अपने मौलवी को बुलाया और कहा ये कहाँ की धुनी आ रही है। बोली अरे वो अपने खुदा को याद कर रहे हैं। अच्छा, बड़ा ही सुंदर लग रहा है, हे मौलवी मुझे भी वहां लेकर के चलो। बोले नहीं, वो हिंदुओं का खुदा है, वो हमारे खुदा से कम है। बोले मुझे नहीं पता, मुझे वहां जाना है। अब अकबर की बेगम थी तो बात मानना ही पड़ेगा। अब ताज बेगम बाके बिहारी के मंदिर में जाती हैं और जब ठाकुर जी के नेत्र को देखती हैं तो खड़ी हो जाती है। मौलवी कहते हैं चलिए, तो ताज बेगम कहती है कहाँ? बोली हज को। बोले मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और भगवान से कहती हैं सुनो दिल जानी मेरी दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बितानी बदनामी भी सहूंगी मैं। तजू कलमा कुरान सुनू भागवत पुराण, हूँ तो मुगलानी हिंदुआनी बनी रहूंगी, हूँ तो मुगलानी हिंदुआनी बनी रहूंगी। तो उन्होंने अपने नेत्र को श्री ठाकुर जी के नेत्रों से मिलाया तो बाकी बिहारी उनको मिल गए। तो इसलिए आप लोग भी प्रेम से श्री ठाकुर जी को बुलाइए। मेरे घर आना सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। सवरिया तुझे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी लाला, जाने न दूंगी। जाने न दूंगी बाबा, जाने न दूंगी। जाने न दूंगी कान्हा, जाने न दूंगी। जाने न दूंगी बाबा, जाने न दूंगी। कर लूंगी बंदे के बढ़िया, तुझे जाने न दूंगी। बदिया तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया, तुझे जाने न दूंगी। आना सवरिया तुझे जाने न दूंगी। अच्छा, कितने लोग चाह रहे उनके यहाँ भगवान आए? सब लोग तो दोनों हाथ ऊपर करके ताली की सेवा करते क्या